कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो हम आज बनाएंगे ट्राउज़र। तो ट्राउज़र जिस पे बॉटम पे लेस लगी होती है। तो गाइज़ ये हैं 2 रुमालियाँ जो हमें फ्रंट पार्ट पे लगानी है। पहले हमें रुमाली ही लगानी होती है। इसमें ट्राउज़र में सबसे पहला काम यही होता है, क्योंकि हमें जो है फ्रंट पार्ट पे पहले लगानी होती है, क्योंकि ये आगे का पार्ट होता है। तो गाइज़ इस पर हम ये अटैच कर देंगे रुमाली, और रुमाली के ऊपर टॉप सिलाई भी लगा देनी है। वो बहुत ज़रूरी होती है, उससे हमारा ट्राउज़र जो है कहीं से भी फटता नहीं है। तो गाइज़ हम इस पर सिलाई लगा रहे हैं, और सिलाई का ध्यान दें कि सिलाई छोटी चाल होनी चाहिए, बड़ी चाल नहीं होनी चाहिए। बड़ी चाल से हमारा ट्राउज़र जल्दी फट सकता है। अब इस पर हम टॉप सिलाई भी लगा देंगे। टॉप सिलाई हमें किनारे पे लगानी है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो गाइज़ ये हमने लगा दी है। अब इसी की साइड में हमारा दूसरा वाला आसन है, वो भी 17 इंच का है। उस पर हम दूसरी रुमाली लगा देंगे। एक ही पार्ट पे हमें दोनों रुमाली लगा देनी है, इससे हमें इजी रहता है। इस पे भी हमें ऐसे ही सिलाई लगानी जैसे हमने उस वाले पे लगाई थी। तो गाइस इस पे भी लगाने के बाद हम टॉप सिलाई भी लगा देंगे। अब इस पे हम टॉप सिलाई लगा देंगे, और टॉप सिलाई का ध्यान दें, बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगनी चाहिए। प्रोफेशनल ट्राउज़र लुक देता है। अगर हम किनारे पे नहीं लगाएंगे तो वो अच्छी सी नहीं लगती, वो घरेलू लगता है, घर का सिला हुआ। तो ये हमने लगा ली है सिलाई। अब हम इसका दूसरा पार्ट यानी बैक पार्ट लेंगे, और उसको भी साइडों से जोड़ देंगे, यानी रुमाली की साइड से ही जोड़ना है। अभी नीचे से कुछ भी नहीं करना है। ये हमने यहाँ से सिल देंगे इसको भी। सिलाई जो है वो बारीक रखनी है, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। तो गाइज़ ये सिलाई हमारी जो है ये नीचे तक लगनी चाहिए, जहाँ तक हमारी रुमाली का एंड हो रहा है। पहले जो हमने रुमाली लगाई थी पहले पार्ट पे, वो हमने सिर्फ रुमाली पे सिलाई लगाई थी। दूसरे पार्ट से हमें ऊपर से सिलाई लेनी है पूरी। तो इस पर भी सिलाई लग चुकी है, और इसमें भी ध्यान रखना है कि हमें इस पर भी टॉप सिलाई लगानी है। साथ साथ टॉप सिलाई भी लगाते चलेंगे। टॉप सिलाई उसको कहते हैं जो कपड़े के बिल्कुल किनारे की साइड लगाते हैं, और वो भी सीधी साइड से लगाई जाती है। तो ये भी हम किनारे किनारे लगा देंगे, बिल्कुल फिनिशिंग से लगाएंगे। ये भी पूरी हो चुकी है। अब इसके दूसरी साइड पे भी हमें ऐसे सिलना है जैसे हमने 2 रुमाली लगाई थी। अब दूसरी वाली साइड पे भी हमने ऐसे ही सिलाई लगा देनी है, और उस पर भी टॉप सिलाई लगा देनी है। सिलाई हमें बारीक ही रखनी है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, इस बात को भूलना नहीं है। सिलाई लगा दी है। अब इसके ऊपर टॉप सिलाई लगा देंगे, जैसे हमने पहले पार्ट पे लगाई थी वैसे ही हमें दूसरे पार्ट पे करना है। गाइज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मुझे बताएं मैं नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाऊं। मैं नेक्स्ट वीडियो इसके कटिंग की लेके आऊँगी इंशाल्लाह। तो लाइक करें, कमेंट करें। आपको जैसी वीडियो चाहिए मैं वैसी वीडियो लाऊंगी। अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमें अब इसमें लास्टिक लगानी रह गई है, तो हम लास्टिक लगाएंगे। लास्टिक का मैटर क्या होता है कि लास्टिक जो होती है वो हमें किस हिसाब से रखनी होती है, मैं आज आपको बता देती हूँ। कि लास्टिक जो होती है वो हमारी जितनी कमर होती है, जैसे कमर किसी की है 16 इंच की, तो 16 में जो है वो हम 2 इंच माइनस कर देंगे। यानी कि 16 में 2 इंच माइनस करेंगे तो हमारा 14 इंच ही रह जाएगा। तो 14 इंच की डबल में लास्टिक लेंगे, यानी कि 28 इंच की लास्टिक हो जाएगी। तो 28 इंच की लास्टिक हम ले लेंगे। 28 इंच की लास्टिक लेने के बाद हम इस पर डबल करके सिलाई लगा लेंगे। पक्की सिलाई लगानी है, कच्ची नहीं लगानी, लास्टिक खुल जाएगी अंदर लगने के बाद। अब इसको हम लास्टिक को ही ऊपर से लगाएंगे। लास्टिक लगाने से हमारा धागा बहुत जल्दी निकलता है मशीन में से, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, माफ़ कीजिएगा गाइस। अब इसके ऊपर रखेंगे हम, और इसको मोड़ देंगे, और बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। एक बात का ध्यान रखना कि जो सिलाई है वो लास्टिक पे बिल्कुल भी नहीं चढ़नी चाहिए। अगर लास्टिक पे चढ़ जाएगी तो लास्टिक खींचना बंद कर देगी, तो उस पर बिल्कुल भी नहीं चढ़ानी है हमें। बस किनारे किनारे सिलाई लगानी है, और कपड़े पे ही सिलाई लगानी है, और लास्टिक को खींचते हुए सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। जो हमारा ऊपर का फैब्रिक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और लास्टिक जो होती है वो बिल्कुल छोटी सी होती है, यानी कि जैसे कमर के हिसाब से होती है लास्टिक। तो और जो ट्राउज़र होता है वो हिप के अकॉर्डिंग कटा हुआ होता है, तो लास्टिक कम होती है, इसलिए हमें लास्टिक को खींचते हुए लगाना है, ताकि लास्टिक जो है वो पूरी भी हो जाए, हमें दिक्कत भी ना आए।
बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगाते चले जाएंगे। चाल जो है मशीन की वो हमें अभी भी बड़ी नहीं करनी है, बिल्कुल छोटी रखनी है, क्योंकि ये हमारी पक्की सिलाई है बिल्कुल। जैसे हमें कपड़ा जो है वो पीछे की तरफ को खींचना है और लास्टिक आगे को खींचनी है, ताकि वो आगे को निकलती रहे, हमें कपड़ा मिलता रहे। जैसे मैं इसमें खींच रही हूँ वीडियो में। अब ये जो लास्टिक है हमारी लग चुकी है, इस पे लास्ट सिलाई रह गई थोड़ी सी। तो गाइस अब ये लास्टिक हो चुकी है, अभी हम इसको खींच देंगे और खींच के बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद हम इसके बिल्कुल बीचों बीच सिलाई लगानी है, बिल्कुल मिड में। और सिलाई जो है अब हमें छोटी नहीं लगानी है, थोड़ी बड़ी चाल करनी है। अगर हम छोटी लगाएंगे तो हमारी सुई का टूटने का डर रहेगा, क्योंकि हमें खींचना भी है साथ साथ। तो इसलिए हमें बिल्कुल बीचों बीच इससे सिलाई लगानी है और लास्टिक को खींचते हुए लगानी है। अगर हम बिना खींचे लगाएंगे तो लास्टिक सही नहीं लगेगी और खिंचेगी भी नहीं। तो इसलिए हमें ऐसे लगानी है कि वो हमें दिक्कत भी ना करे और सही भी लगे। बीचों बीच सिलाई लगा देंगे इसके खींचते हुए। इसको कहते हैं टॉप सिलाई। टॉप सिलाई लगा देंगे। अब इसको काट देंगे। ये पूरा हो गया हमारा। अब इसकी बॉटम पे हमें लेस लगानी है। तो गाइस पहले हम इसकी लेंथ नापेंगे और लेंथ नापने के बाद जितना एक्स्ट्रा मार्जिन बचेगा हम उसको मोड़ देंगे। ट्राउज़र की लेंथ में मैंने 5 इंच प्लस किया था, जिसमें कि हमारा ऊपर 2.5 इंच चला गया और 2.5 इंच नीचे बचा है। तो 2.5 इंच जो बचा है वो मैं फोल्ड कर दूँगी, किनारे किनारे सिलाई लगा दूँगी इसके भी। इसमें हम बड़ी चाल रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हमें इसके ऊपर लेस लगानी है। ये मोरी का एरिया है, इसके भी बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगानी है। हमारी सिलाई लग गई है। अब हम दूसरे पार्ट पे लगाएंगे। भी हमें किनारे किनारे सिलाई लगा देनी है। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट पे लगाई थी वैसे ही हमें सेकंड पार्ट पे करना है सेम। और दोनों की लेंथ को नाप लेना है, उसके बाद ही सिलाई लगानी है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी ज़रूर कटिंग की बनाऊंगी इंशाल्लाह। आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जिस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए मुझे उसके लिए कमेंट करें। मैं उसी चीज़ पे मैं वीडियो लाऊंगी। गाइस अब इस पर सिलाई लगा देंगे किनारे किनारे। एक बात का बहुत ध्यान रखना है, जो लेस होती है हमें लेस पे काफ़ी लोग क्या करते हैं, जो एक ही साइड सिलाई लगा के छोड़ देते हैं लेस को, लेकिन हमें दोनों साइड सिलाई लगानी चाहिए, क्योंकि जो लेस होती है वो पलट जाती है बाद में पीछे की साइड। तो हमें ऐसे नहीं करना है, हमें दोनों साइड सिलाई लगानी है। जैसे हमने ये एक साइड लगा दी है अभी, अब हम इसकी नीचे वाली स्तर पे लगाएंगे सिलाई, ताकि लेस जो है वो हमारी ऐसी की ऐसी रहे, पलटे ना। अभी हमने इसके किनारे पे भी सिलाई लगा ली, इससे लेस दब जाएगी और लुक जो है बहुत प्यारा आएगा। तो गाइस अब ये ऐसे भी लगा सकते हैं आप, लेकिन मैंने ऐसे नहीं लगाई है। मुझे ओवर लग रहा था थोड़ा, लेकिन बहुत प्यारा भी लग रहा है, पर मुझे नहीं लगानी थी इसलिए मैंने नहीं लगाई, क्योंकि मुझे थोड़ा ओवर लगता है। लेकिन ये है कि सुंदर तो बहुत लग रहा है, लेकिन मेरी चॉइस थोड़ी अलग है। तो गाइस अब हम इसके ऊपर दूसरी साइड पर लगा देंगे। अब आप लोग ये कमेंट मत करना कि बहुत ज़्यादा ही अलग हो आप, ऐसी बात नहीं है। बस वो मुझे अच्छा नहीं लगता, थोड़ा ओवर सा लगता है, जैसे भरा भरा सा। क्योंकि इसका जो सूट है ऊपर उसके बहुत सारी लेसें लगा रखी हैं मैंने गले पे पहले ही, तो मुझे सिर्फ नीचे ही चाहिए थी, बॉटम पे एक ही सिंगल चाहिए। अगर सूट सिंपल होता है तो नीचे डबल अच्छी लगती है, लेकिन सूट के दामन पे काफ़ी लेसें हो तो ये सिंगल ही अच्छी लगती है। तो गाइस अब इस पर भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने उस पर किया था। दोनों साइड पे सिलाई लगानी है, इस बात का ध्यान रहे, जैसे मैंने पहले बताया आपको। मेरा धागा मुझे बहुत तंग कर रहा है, मेरी नीडल में से बार बार धागा निकल जाता है। गाइस माफ़ करिएगा, माफ़ कीजिएगा। तो अब हमने इस पर भी सिलाई लगा दी है। अब इसके लिए फ़िटिंग करेंगे इसकी। तो फिटिंग के लिए पहले हमें मोरी नाप लेनी है। मैंने नाप के रख रखी है पहले ही मोरी। तो गाइस मोरी हमारी जितनी भी हो, 6 हो, 7 हो, 5 हो, 5.5 हो, हमें जितनी रखनी है हम उतने निशान लगा लेंगे। पहले निशान लगाने से ये होता है कि बिल्कुल बराबर आता है। बिना निशान लगाए सिलाई ना लगाएं बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि वो शलवार जैसे लुक देगा। क्योंकि ये ट्राउज़र है,
ट्राउज़र में जो है सिलाई लगाएं तो उससे पहले निशान लगाएं। तो ये सिलाई लग चुकी है। अब दूसरी साइड पे भी हमें ऐसी सिलाई लगा देनी है सेम। नीचे जो है हमें पक्का करना है। अगर हम पक्का नहीं करेंगे, सबसे पहले यही खुलता है तो हमें पक्का कर देना है पहले। अब इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे सीधे ऊपर। एक बात का बहुत ध्यान रखना है, जब हम इस पर सिलाई लगाते हैं तो हमें जो बीच रुमाली की साइड होती है वहाँ हमें निकाल देना होता है पहली सिलाई पे, क्योंकि अगर हम पूरी एक सिलाई लगाएंगे तो यानी कि ट्राउज़र छोटा बड़ा बैठ सकता है दूसरी रुमाली से। ठीक है, तो गाइज़ हमें इसको बीच में ही निकाल देना होता है। ट्राउज़र पे हमेशा 2 सिलाई लगती है, पहले एक सिलाई रफली लगती है, उसके बाद दूसरी सिलाई जो लगती है वो पूरी लगती है घुमा के। तो ये भी हमारी पूरी हो चुकी है, तो ये ट्राउज़र पूरा हो गया। तो ये बहुत सुंदर लुक आया है गाइस। कैसा लगा आपको कमेंट में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।